2000 रुपए के नोट को बैंक में जमा करने या इसे दूसरे नोट से बदलने का कल आखिरी दिन है। इससे पहले आज यानी शुक्रवार को आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि 96% से ज़्यादा के 2000 रुपए के नोट बैंक में वापस आ गए हैं, जिनकी वैल्यू करीब 3,43,000 करोड़ रुपए है। इसमें से 87% नोट को बैंक में जमा किया गया है, बाकी नोटों को दूसरे नोटों से एक्सचेंज किया गया है। उन्होंने कहा कि अभी लगभग 12,000 करोड़ रुपए के 2000 के नोट चलन में हैं, जिनका आना अभी बाकी है। इससे पहले नोट बदलने का आखिरी दिन 30 सितंबर था, लेकिन आरबीआई ने आखिरी दिन इसकी मियाद 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दी थी। आरबीआई ने सर्कुलर जारी करके कहा था, विड्रॉल प्रोसेस का तय समय खत्म होने के बाद रिव्यू के आधार पर 2000 रुपए के नोट को जमा करने और बदलने की मौजूदा व्यवस्था को 7 अक्टूबर 2023 तक बढ़ाने का फैसला किया गया है। 2000 का नोट नवंबर 2016 में मार्केट में आया था। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 के नोट बंद करने का ऐलान किया था। इनकी जगह नए पैटर्न में 500 का नया नोट और 2000 का नोट जारी किया गया था। हालांकि आरबीआई साल 2018-19 से 2000 के नोटों की छपाई बंद कर चुका है। वहीं 2021-22 में 38 करोड़ 2000 के नोट नष्ट किए गए थे। अब आपको सवाल जवाब से समझाते हैं नोट बदलने की प्रोसेस क्या है। क्या नोट बदलने के लिए किसी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है? नहीं। बिना किसी डॉक्यूमेंट के बैंक में जाकर आसानी से इन नोटों को बदला जा सकता है। नोट बदलने में कोई परेशानी ना हो, इसलिए बैंकों को भी इसके बारे में जानकारी दी गई है। सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार बैंक में नोट बदलने के लिए किसी तरह के कोई डॉक्यूमेंट नहीं देने होंगे। एक बार में 20,000 की सीमा तक 2000 के नोट बदलकर यानी दूसरे डिनोमिनेशन में एक्सचेंज करवा सकते हैं। वहीं अगर आपका अकाउंट है तो आप कितने भी 2000 के नोट अकाउंट में जमा कर सकते हैं। क्या किसी भी बैंक में बिना अकाउंट के नोट बदले जा सकते हैं? जवाब है हाँ। नॉन अकाउंट होल्डर भी किसी भी बैंक शाखा में एक बार में 20,000 रुपए की सीमा तक 2000 के नोट बदलवा सकते हैं, यानी दूसरे डिनोमिनेशन में एक्सचेंज करवा सकते हैं। आपका अकाउंट होने पर यह लिमिट लागू नहीं होगी। सरकार के आदेश से आम लोगों पर क्या असर होगा, ये भी एक सवाल है। जिसके भी पास 2000 का नोट है उसे बैंक में जाकर बदलना होगा। 2016 की नोटबंदी में जब 500 और 1000 के नोट बंद किए गए थे तो उसे बदलने के लिए लंबी लंबी लाइनें लग गई थी। इस कारण लोगों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी थी। इस बार अब तक वैसी स्थिति नहीं बनी। हालांकि यहाँ पर करेंसी 2000 की थी। 2000 की करेंसी बहुत कम लोग वैसे ही इस्तेमाल कर रहे थे। बड़ा नोट था, बाजार में धीरे धीरे इसका चलन कम हो गया था। लेकिन इसके बावजूद किन लोगों के पास 2000 के नोट बड़ी तादाद में थे, उनका आइडेंटिफाई होना भी ज़रूरी था। हाँ, सामान्य तौर पर किसी के पास 20,000, 25,000, 40,000 इस तरह की राशि हो सकती है, किसी ने अगर सेविंग करके रखी हो, वो कोई इशू नहीं था। लेकिन करोड़ों की तादाद में या ये आप छापेमारी देखते हैं, काला धन लोग जो जमा करके काले धन का मतलब ही है कि वो धन जो कि आप किसी को बता नहीं सकते या कहीं लिखा पढ़ी में मौजूद नहीं है। और फिर ये भी कहा गया था कि भ्रष्टाचार बहुत बढ़ेगा। 2000 का नोट जब आया था तो ये सवाल खड़े हुए थे। उसी वक्त एक्सपर्ट्स ने कह दिया था ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, कुछ समय के लिए 2000 का नोट चलन में रहेगा और उसके बाद इसको भी बाहर कर दिया जाएगा। हालांकि इसके बावजूद ऐसा लगता है कि अभी बड़ी तादाद में नोट का आना बाकी है और ये वही है जो लोग आइडेंटिफाई नहीं करा पा रहे हैं। तो काले धन पर लगाम लगाने के लिए, जो लोग बेनामी संपत्ति रखते हैं उस पर लगाम लगाने के लिए एक इफेक्टिव कदम माना जा रहा है। और प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, इसके नफ़े नुकसान दोनों तरह की चीज़ें होती हैं, जिस पर हमने कई बार डिस्कस किया है। अब एक सवाल खड़ा होता है, क्या ये फैसला सरकार की ओर से भूल सुधार है? 2016 में बंद किए गए 500 और 1000 के नोट की कमी को पूरा करने के लिए 2000 के नोट छापे गए थे। जब पर्याप्त मात्रा में दूसरे डिनोमिनेशन के नोट उपलब्ध हो गए तो 2018-19 में 2000 के नोटों की छपाई बंद कर दी गई। यानी ये सीधे तौर पर नहीं कहा जा सकता कि 2000 के नोटों को सर्कुलेशन से बाहर करना सरकार की भूल सुधार है। ये पहले से तय था। ये तय था कि 2000 के नोट बाहर होंगे। 2000 के नोट किसी भी इकोनॉमी को नहीं चला सकते हैं। जितना छोटा नोट होगा, या जैसे हम देख रहे हैं अब डिजिटल पेमेंट की तरफ जा रहे हैं, अब स्कैन करते हैं, छोटी से छोटी खरीदारी, सब्जी की दुकान पर जाते हैं, किसी छोटी दुकान पर जाते हैं, वहाँ भी आप डिजिटल पेमेंट के जरियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको बढ़ावा देने का मकसद पहले से था, डिजिटल क्रांति के तौर पर इसको देखा जा रहा था। वहीं इससे बड़ा फ़ायदा क्या है? लेन देन का लेखा जोखा होना बहुत ज़रूरी है। उन जगहों पर जहाँ पर पैसा जो है दिया जाता है, लिया जाता है, लेकिन वो सरकार की नज़र में नहीं होता, ये ब्लैक मनी कहलाता है। और इसका एक बहुत बड़ा नेटवर्क रहा है। हवाला का पूरा एक बड़ा नेटवर्क है। इसके कई खुलासे भी होते रहे हैं। अब किन लोगों के लिए ये लागू हो रहा है? ये फैसला सभी के लिए लागू है। हर व्यक्ति को जिसके पास 2000 के नोट हैं उन्हें 7 अक्टूबर तक बैंक की किसी भी ब्रांच में डिपॉजिट करने या दूसरे नोटों से एक्सचेंज कराने होंगे। 2000 के नोट बंद हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। इस पर कुछ भी नहीं कहा गया है। सिर्फ अभी ये कहा गया है कि आपको जमा कराना है और इसकी आखिरी तारीख ये है।
ये कहने भर का मतलब आप समझ सकते हैं कि इसके बाद भी अगर कोई लेकर जाता है तो उसके लिए क्या प्रावधान होंगे, वो स्पष्टता बैंक और आपको बता पाएगा। लेकिन ये बात तो तय है कि जब भी किसी चीज़ की मियाद दी जाती है तो ये माना जाता है कि अब इसका चलन खत्म हो गया है, ये प्रचलन से बाहर हो रहा है। बिना बंद किए किसी चीज़ को बंद कर देना, औपचारिक तौर पर इसकी कोई घोषणा नहीं, औपचारिक तौर पर इसके लिए कोई कानूनी बाध्यता नहीं, और धीरे 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 ये अपने आप खत्म हो जाएगा। अब वो लोग जो तय मियाद तक भी बैंक में पैसा अभी तक नहीं लेकर, काफ़ी लंबा समय हो गया, अच्छा खासा समय दिया गया था, और जिन लोगों ने अभी तक जमा नहीं कराया है या जो कैश करेंसी में काम कर रहे हैं, बहुत सारे शॉपकीपर्स हो सकते हैं, बहुत सारे लोग हो सकते हैं, लेकिन इतने समय बाद भी किन लोगों के पास में 2000 रुपये के नोट बचे होंगे? ये एक बड़ा सवाल है, बड़ा दिलचस्प सवाल है। आपके पास यदि कोई 1, 2, 3, 4 नोट बचे हों तो आप उनको अवश्य देखिए, क्योंकि ये होता है कि बहुत बाद में कहीं किसी लिफाफे में या किसी जगह पर आपको इस तरह का नोट मिलता है। और 500 के नोट के साथ तो ये घटना बहुत देखी गई थी। जब 500 का पुराना नोट बंद किया गया, नए नोट आए थे, तो कई लोग बहुत परेशान हुए थे। उनके पास कई जगहों पर सेविंग्स में, कई लोगों के किचन के डब्बों में पैसे निकल कर आए थे, और ऐसी कई कहानियाँ थी जो हमने आप साझा भी की और कई लोगों से निजी तौर पर सुनी भी हैं, जानी भी हैं। खैर, 2000 का नोट का मामला बिल्कुल अलग है, एक बड़ी करेंसी है। 2000 का नोट, वो भी बड़ी तादाद में, 20,000 से ज़्यादा कीमत, यानी 10 नोटों से ज़्यादा कोई अगर नोट लेकर घूम रहा है तो वो सामान्य व्यक्ति के लिए बहुत चिंता का विषय नहीं। वहाँ जो 500 का नोट बंद हुआ था, 1000 का नोट बंद हुआ था, वो एक बड़ी समस्या का विषय इसलिए था क्योंकि 500 का नोट कई ऐसे लोगों की सेविंग भी थी जो बहुत ज़्यादा अमीर नहीं है, बड़ी तादाद में जिनके पास पैसा नहीं था। हाँ, ये भी बात सही है कि उस समय पे बड़ा एक नेटवर्क चालू हो गया था कि उन नोटों को बदलवाने के लिए कई लोगों के आधार का और अन्य चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा था। ये सारी कवायद जो की गई, ये काले धन पर लगाम लगाने के लिए की गई। अब देखना होगा कि इसके नतीजों को सरकार किस तरह से रखती है। इसको इफ़ेक्टिव माना जाता है, मोटे तौर पर देखा जाए तो ये काफ़ी कारगर कदम है कि अगर मान लीजिए किसी ने अपने पास में बहुत सारा पैसा, और हमने देखा है कि चुनाव के दौरान तो कैश का बड़ा आदान प्रदान, या एक समय था गाड़ियों में कैश मिलता था और फिर पता लगता था कि ये किसी चुनाव में इस्तेमाल होने के लिए जा रहा है। तो ऐसी चीज़ों पर जिनके पास बड़ी तादाद में कैश है, इस पर लगाम लगाई जा सकती है। दूसरा बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि चलिए 2000 के नोट बंद भी कर दिए, तो फिर 500 के नोट के साथ क्या वही चीज़ होगी या नहीं होगी? यानी काले धन पर लगाम लगाने के लिए और भी ज़्यादा कड़े कदम उठाने होंगे, लेकिन उस दिशा में बढ़ रहे हैं। कुछ कदम उठाए गए, कठोर कदम थे, आसान नहीं हो सकते किसी सरकार के लिए, लेकिन भारत सरकार ने कदम उठाया और अभी तक ये बहुत इफ़ेक्टिव दिखाई दे रहा है। आगे देखते हैं कि इस पूरे मामले से कितना फ़ायदा देश को होता है, और इस पर राजनीति तो होती रहेगी, राजनीतिक बयानबाजियाँ होती रहेंगी, लेकिन आपको क्या लगता है 2000 का नोट यदि अब पूरी तरह से फेज़ आउट होता है, मार्केट से बाहर होता है, तो ये कितना अच्छा कदम होगा? इस पर अपनी राय ज़रूर